जोधपुर से है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता दाऊलाल वैष्णव का एम्स जोधपुर में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से गंभीर रूप से बीमार थे और अस्पताल में इलाजरत थे। एम्स जोधपुर प्रशासन ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए गहरा शोक व्यक्त किया है और शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की है। अस्पताल की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि वे पिछले कुछ दिनों से गंभीर रूप से बीमार थे और एम्स जोधपुर में उपचाराधीन थे। चिकित्सा टीम के हर संभव प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। जोधपुर एम्स के मुताबिक सुबह करीब 11:52 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि 81 वर्षीय दाऊलाल वैष्णव राजस्थान के पाली जिले के जीवंत कला गांव के मूल निवासी थे और पूर्व में सरपंच के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। वहीं पिता दाऊलाल वैष्णव के निधन की सूचना मिलते ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव दिल्ली से जोधपुर रवाना हुए। वह सुबह 10:30 बजे हवाई मार्ग से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से सीधे अपने घर गए, जहां परिवार के अन्य सदस्य पहले से मौजूद थे। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से रेल मंत्री के पिता के निधन पर शोक जताया। केनरा बैंक के 120वें स्थापना दिवस और राजस्थान सरकार की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रम हरियालो राजस्थान के तहत केनरा बैंक रीजनल ऑफिस जयपुर की ओर से कमिश्नरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन शिक्षा संकुल पर वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर डॉक्टर ओपी बैरवा, कमिश्नर कॉलेज शिक्षा, डॉक्टर सुनील भाटी, अतिरिक्त कमिश्नर कॉलेज शिक्षा और डॉक्टर अनिल कुमार यादव, ज्वाइंट डायरेक्टर ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में केनरा बैंक की ओर से रीजनल हेड डेप्यूटी जनरल मैनेजर बी श्रीनिवासन, असिस्टेंट जनरल मैनेजर पिचिया रापुरी और मंडल प्रबंधक रामजी लाल मौजूद रहे। सीनियर कस्टमर सर्विसेज एसोसिएट रविदीप चतुर्वेदी ने बताया कि केनरा बैंक सामाजिक सहभागिता कार्यक्रम के तहत ऐसे कार्यक्रम करते रहने के लिए समाज में अपना एक विशेष स्थान रखता है। कार्यक्रम के अंतर्गत जयपुर रीजनल ऑफिस की शाखा सेकंड मानसरोवर आतिश मार्केट ने भी शाखा प्रबंधक नितिन वर्मा के नेतृत्व में वृक्षारोपण किया। खबर जोधपुर से है, जहां लूणी तहसील के सामने बनाए गए वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर पर ताला लगा होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार वन्य जीव प्रेमी घायल पक्षी को लेकर रेस्क्यू सेंटर पहुंचे, जहां रेस्क्यू सेंटर पर ताला लगा हुआ मिला और लापरवाही का आलम इस कदर था कि रेस्क्यू सेंटर पर किसी के संपर्क नंबर भी नहीं लिखे हुए थे। ऐसे में अब घायल वन्य जीवों का उपचार नहीं होने के कारण वन्य जीव प्रेमियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबर राजधानी जयपुर से है। श्री कल्याण फाउंडेशन प्रतापनगर जयपुर की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सवाई मानसिंह अस्पताल ब्लड बैंक, मेट्रोमास ब्लड बैंक और मोनार्क ब्लड बैंक ने संयुक्त रूप से भाग लिया। इन तीनों ब्लड बैंक ने मिलकर 104 यूनिट रक्त एकत्रित किया। आपको बता दें कि पूर्व सांसद रामचरण बोहरा ने शिविर का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के ओएसडी सुगन चंद मंडार, श्योपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष शंकरलाल शर्मा, पूर्व पार्षद रामा शर्मा, भाजपा नेता राजीव शर्मा भी मौजूद रहे। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष श्याम बिहारी शर्मा ने संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी। मुख्य अतिथि रामचरण बोरा ने कहा कि एक व्यक्ति के रक्तदान से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने नेत्रदान, अंगदान और देहदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया। मैं इस युवा शक्ति को ये बात कहना चाहूँगा कि मानव जीवन के अंदर सेवा परमो धर्म है और इस सेवा के माध्यम से हमें अपने जीवन की प्रगति और जीवन का आधार, जीने का आधार है, उसमें बहुत कुछ उसका लाभ अप्रत्यक्ष रूप में हमें मिलता है।
इसलिए मानव सेवा के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए और अधिक से अधिक रक्तदान शिविर तो एक ऐसा शिविर है, इसके माध्यम से किसी का जीवन बचाया जा सकता है। ये जो संस्था है वो पिछले 2016 से काम कर रही है, कई बार ब्लड कैंप लगा चुकी है, तो आप सब लोगों से भी निवेदन है जल्द आप सभी भी ब्लड। प्रदेश में 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने 9 जुलाई को जयपुर स्थित स्वास्थ्य भवन पर धरना देने का निर्णय लिया है। यूनियन का कहना है कि राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में घोषणा की थी कि सभी विभागों में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसी और ठेका कर्मचारियों के लिए एक संस्था बनाई जाएगी। इसके बाद 25 अप्रैल 2025 को कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को पत्र भेजकर प्लेसमेंट एजेंसी और ठेका कार्मिकों की जानकारी मांगी थी। सभी विभागों से सूची भेज दी, लेकिन 108 और 104 एम्बुलेंस कर्मचारियों की सूची नहीं भेजी गई। एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि एम्बुलेंस कर्मचारी स्वास्थ्य भवन जयपुर पर धरना देंगे। राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2025-26 में घोषणा की गई थी कि आने वाले समय में जितने भी ठेकाकर्मी और प्लेसमेंट एजेंसी के लोग हैं उनकी एक संस्था बना के उसके गठन करके उसके अंदर उनको नियुक्ति दी जाएगी। इसी को लेकर कार्मिक विभाग ने 25 अप्रैल 2025 को एक आदेश जारी किया था। सभी विभागों से ठेकाकर्मी और प्लेसमेंट एजेंसी जानकारी मांगी थी, लेकिन चिकित्सा विभाग द्वारा हमारी जानकारी आज तक नहीं दी, जबकि हमने इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री महोदय से लेकर सभी आला अधिकारियों को ज्ञापन दिए हैं, लेकिन अभी तक जयपुर के जवाहर कला केंद्र में गोपालपुरा इलाके में स्थित नटराज डांस अकादमी का वार्षिकोत्सव आयोजित किया गया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। मंच पर नारी शक्ति, समर्पण और भारतीय परंपरा को दर्शाती 3 बड़ी परफॉर्मेंस हुई। शो की थीम महिला किरदारों को नए तरीके से मंच पर लाना, जिसमें द्रौपदी चीरहरण से लेकर भगवान शिव का तांडव और मां कान्हा का संवाद जैसे प्रसंग शामिल रहे। कार्यक्रम की आयोजक और अकादमी की डायरेक्टर माया शर्मा ने बताया कि इस बार की परफॉर्मेंस खासतौर पर लड़कियों के लिए डिजाइन की गई ताकि वे भारतीय शास्त्रीय डांस से जुड़ाव महसूस करें। उन्होंने बताया कि हम हर साल एक नई सोच के साथ स्टूडेंट्स को मंच पर लाते हैं। इस बार नारी के भीतर की शक्ति, करुणा और चेतना को नृत्य के जरिए दिखाने की कोशिश की गई। जयपुर में 11 से 19 दिसंबर तक 9 दिवसीय मां बगलामुखी महायज्ञ का आयोजन होगा। शिव शक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर पंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने पिंक सिटी प्रेस क्लब में इसका ऐलान किया। उन्होंने बताया कि आयोजन स्थल जयपुर में ही होगा, जिसकी घोषणा जल्द ही दी जाएगी। इसके साथ ही 20 और 21 दिसंबर को 2 दिवसीय गीता महाकुंभ भी आयोजित किया जाएगा। यति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने बताया कि यह यज्ञ राष्ट्र विरोधी ताकतों के समूल विनाश और सनातन धर्म की रक्षा के उद्देश्य से किया जा रहा है। जब तक सनातन की रक्षा नहीं होगी तब तक मानवता की रक्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। गीता महाकुंभ का मकसद भी यही है कि हम धर्म और कर्तव्य के मूल संदेश को फिर से समाज तक पहुंचाएं। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ में स्थानीय सांसद सीपी जोशी की अध्यक्षता वाली लोकसभा याचिका समिति बिरला सीमेंट फैक्ट्री को वर्षों पूर्व आवंटित जमीन की स्पॉट स्टडी करने पहुंची। माइनिंग लीज के सुरजना गांव में जन सुनवाई की, खनन कार्य का भी निरीक्षण किया। कमेटी के सदस्य 9 लोकसभा सांसद व 4 सचिवालय अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन और संबंधित विभागों का अमला साथ रहा। सांसद जोशी की अगुवाई में दल ने सुरजना गांव में सरकारी स्कूल के पास जनसुनवाई पंडाल में पहुंचकर ग्रामीणों से लिखित में शिकायतें ली और आपत्तियां सुनी। याचिका पर मुख्य मुद्दा बिरला सीमेंट की 364 हेक्टेयर माइनिंग लीज के साथ सेफ्टी जोन के लिए ली गई करीब 1000 हेक्टेयर जमीन का था। चंदेरिया निवासी पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष कान सिंह राठौर ने नक्शे के साथ प्रकरण सामने रखा, जिसके अनुसार 1964 में फैक्ट्री की स्थापना के समय सरकार ने 364 हेक्टेयर माइनिंग लीज जारी की। 1990 के आसपास कंपनी ने इसके चारों ओर 500-500 मीटर तक जमीनें और हासिल की।
तत्कालीन प्रशासन ने सेफ्टी जोन के नाम पर अवाप्ति प्रक्रिया से ये जमीनें सौंपी थी, जो करीब 1000 हेक्टेयर है। याचिका के अनुसार इस तरह सेफ्टी जोन का ना तो कोई नियम है और ना ऐसा कहीं उदाहरण होगा जब किसी फैक्ट्री को एक साथ इतनी जमीन दिलाई गई। इस पर न तो माइनिंग हो रही है और ना ही किसान खेती कर पा रहे हैं। निर्धारित माइनिंग लीज में भी प्राकृतिक जल स्रोत व एक समाज का देवरा भी खत्म कर दिया गया। कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों की ओर से लोकसभा समिति में याचिका पेश की। पूर्व जिला प्रमुख भूपेंद्र सिंह बडोली ने जौहर स्मृति संस्थान की ओर से दुर्ग के 10 किलोमीटर परिधि में हेवी ब्लास्टिंग पर रोक के सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले में भी सख्त निगरानी और जांच की मांग। खबर राजधानी जयपुर से है। लघु उद्योग भारती द्वारा पर्यावरण एवं खनन विषयक राज्य स्तरीय संयुक्त तत्वावधान जयपुर में इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन होने जा रहा है। जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में 9 जुलाई को यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य राजस्थान में पर्यावरणीय संतुलन के साथ औद्योगिक एवं खनिज क्षेत्र के समन्वित विकास पर बहुपक्षीय संवाद स्थापित करना है। यह मंच राज्य के नीति निर्माताओं, विभागीय अधिकारियों, उद्योग संगठनों, विशेषज्ञों और उद्यमियों को एक साथ एक मंच पर लाकर ठोस समाधान एवं सुझावों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। से है। सरकार द्वारा निर्धारित शराब बिक्री समय के नियमों को बयाना कस्बे में धड़ल्ले से तोड़ा जा रहा है। सुबह 10 बजे से पहले और रात 8 बजे के बाद खुलेआम शराब बेची जा रही है। हैरानी की बात तो यह है कि यह सब कुछ पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। स्थानीय निवासी ओम प्रकाश सैनी ने बताया कि उनके घर के ठीक सामने लोहे के कंटेनर में शराब का ठेका संचालित हो रहा है। सैनी के अनुसार निर्धारित समय के पहले सुबह और समय सीमा के बाद रात 8 बजे भी इस कंटेनर से शराब बेची जा रही है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय लोगों द्वारा खींचे गए वीडियो फुटेज से साफ देखा जा सकता है कि कंटेनर बंद होते हुए भी उसकी एक छोटी सी खिड़की से शराब की बिक्री की जा रही है। यह स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन और शराब माफियाओं की दबंगई को दिखाता है। खबर राजधानी जयपुर से है। निर्देशक नटराज की अपकमिंग राजस्थानी फिल्म बैरन का म्यूजिक होटल ग्रैंड सफारी में रिलीज किया गया। इस मौके पर जब फिल्म का टाइटल सॉन्ग बेटी तू क्यों जाई ए माई, जाई तो क्यों परनाई ए माई गाना बजा तो पूरे हॉल में भावुकता की लहर दौड़ गई। गीत की मार्मिकता ने श्रोताओं की आंखें नम कर दी। वहीं जब दूसरा गाना छोरा सारा मर जासी चलाया गया तो कार्यक्रम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस भावनात्मक और ऊर्जावान म्यूजिक लॉन्च कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भीलवाड़ा जिला न्यायाधीश नवीन चौधरी और अतिरिक्त विशिष्ट अतिथि विधायक बाल मुकुंदाचार्य रहे। दोनों ने फिल्म की सराहना करते हुए राजस्थानी सिनेमा के विकास की दिशा में इसे एक सकारात्मक कदम बताया। इस अवसर पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई नामचीन चेहरे भी मौजूद रहे, जिनमें निर्माता निर्देशक विपिन तिवारी, निर्माता NK मित्तल, निर्देशक लखविंदर सिंह, अभिनेत्री नेहाश्री, परिणीति शर्मा और राष्ट्रीय कवि प्रदीप पवार शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय शायर जिया टोंकी, व्यापार मंडल अध्यक्ष पवन गोयल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रिया राजपूत, दिव्या सिंह सोलंकी, रूपल शर्मा, ईशिका और आरती भी कार्यक्रम का हिस्सा बने। कार्यक्रम का संचालन आकर्षक अंदाज में एंकर अजहर ने किया। हमारी ये फिल्म महिलाओं पर केंद्रित है। राजस्थान के अंदर कई तरह की प्रथाएं हैं, कुप्रथाएं हैं, और उनमें से एक कुप्रथा है, उस पर बेस्ड ये फिल्म है। ये फिल्म
4 लड़कियों की कहानी असल में, कि कैसे उनमें से एक लड़की के ऊपर समाज की एक कुप्रथा का असर पड़ता है और फिर उसके खिलाफ वो चारों लड़कियां खड़ी होकर कैसे उससे लड़ती है, उसी पे पूरी फिल्म बेस्ड है। तो हमने महिला सशक्तिकरण पर फिल्म बनाई है। बेसिकली हमारा उद्देश्य एक ही है कि राजस्थानी फिल्में चले और उसके लिए अच्छे विषय अच्छे ढंग से फिल्माने होंगे, बस इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है इसका, ना कोई शॉर्टकट है। क्योंकि जब तक हम अच्छी फिल्म्स नहीं बनाएंगे तो दर्शक नहीं आएंगे। क्योंकि जहां बॉलीवुड और साउथ हॉलीवुड इनकी फिल्में एक से बढ़कर एक अच्छी आ रही है, वहां हमें सब्जेक्टिव यानी विषय आधारित। खबर बयाना से है, जहां प्रदेश में हनी ट्रैप में फंसाकर किराना व्यापारी को ब्लैकमेल कर 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। करौली के सुरोट कस्बा निवासी किराना व्यापारी को पहले झांसे में लेकर होटल में बुलाया गया, फिर वहां मारपीट कर उसका अश्लील वीडियो बनाया गया। आपको बता दें कि विरोध करने पर आरोपियों ने व्यापारी की पत्नी को फोन कर 25 लाख रुपए की मांग की। जानकारी के अनुसार पीड़ित चिकित्सकीय परामर्श के लिए हिंडौन गया था। वहां जांच लैब के बाहर एक अनजान महिला बातों में उलझाकर उसे एक होटल में ले गई, जहां पर पहले से मौजूद गैंग के सदस्य वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। होटल पहुंचते ही व्यापारी के साथ मारपीट की गई और बंधक बनाकर जबरन अश्लील वीडियो बनाया गया। इसके बाद आरोपियों ने व्यापारी की पत्नी को फिरौती के रूप में 25 लाख रुपए देने की बात कही। राशि लेकर बयाना बुलाया गया। इस दौरान पीड़ित के भाई ने समय रहते बयाना कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गैंग के बताए गए स्थान हिंडौन रोड स्थित मालीपुरा के पास छापा मारा और व्यापारी को आरोपियों के चुंगल से मुक्त करा लिया। पुलिस ने मौके से हनी ट्रैप गैंग की 3 महिला सदस्यों समेत कुल 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। सभी को शांति भंग की धारा में गिरफ्तार किया गया है। मेरा भाई सुबह 9 बजे हिंडौन सिटी दिखाने गया था डॉक्टर साहब के यहाँ पे। उनके पेशाब में थोड़ी सी दिक्कत थी, तो डॉक्टर साहब ने चेकअप लिखे थे। कुछ चेकअप की रिपोर्ट 3 बजे आनी थी। मेरा भाई वहाँ से 2 बजे फ्री हो गया। वहाँ पर हॉस्पिटल के आसपास कोई लेडीज मिली, वो मेरे भाई को कुछ हिप्नोटाइज टाइप में करके और उनको होटल ले गई और रूम दिला के बाद में उनके कपड़े वपड़े उतार के उनकी अश्लील वीडियो बना ली। अश्लील वीडियो बना के फिर मेरे भाई के फ़ोन से मेरी भाभी के फ़ोन पे फ़ोन किया था कि आप अपने पति को चाहती हो तो 25 लाख रुपए लेके ब्याना पंचायत समिति के पास आ जाओ। मैं और मेरी भाभी दोनों मोटरसाइकिल से ब्याना गए थे। पुलिस भी हमारे पीछे पीछे सिविल ड्रेस में और गाड़ी आ रही थी, तो उनको एक साथ थोड़ा सा पेड़ की झुरमुट में उनको मेरा भाई दिख आया था, तो पीछे चले गए और उनको